देखो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है, ये 12x दे रखा है। सबसे पहले हमें ये देखना है इसका यहाँ पर साइन क्या है। साइन है पॉजिटिव, तो क्या बोलेंगे, इट इज अलोंग टू पॉजिटिव x एक्सिस। सबसे पहली चीज तो हमें ये पता चल गया, अगर ये अलोंग टू पॉजिटिव x एक्सिस है तो इसका जो फिगर होगा, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो ये आएगी, इस तरीके से एक पैराबोला बनेगा, एक यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, यहाँ पे वर्टेक्स होता है, और हमें मालूम है कि वर्टेक्स से a यूनिट की दूरी पर क्या होता है, फोकस होता है। और सेम थ्योरी से जितनी दूरी पर फोकस है उतनी ही दूरी पर क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो ये भी कितनी आएगी, डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका पॉइंट क्या बना, इस वाले कोऑर्डिनेट क्या आएगा सर, माइनस a कॉमा 0, और इसके कोऑर्डिनेट f ये कितना आएंगे, a कॉमा 0। तो ये इक्वेशन कितनी आएगी यहाँ पर, बोलो, x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू, वेरी गुड, x इज इक्वल टू सर पॉइंट माइनस a कॉमा 0, x एक्सिस का पॉइंट है, तो y कैसा आ रही है, ये पैरेलल टू y एक्सिस, तो x की वैल्यू आएगी ना, ठीक है। अब ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर दी जो हमने वहां सीखा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमें मालूम है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, बताओ, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या थी कंडीशन, बताओ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इक्वेशन नंबर 2। दोनों कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम दोनों के कंपेयर करते हैं तो क्या बनेगा, 12x इज इक्वल टू 4a, या वी कैन से 4a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 अपॉन 4, a इज इक्वल टू 3। और हमें a तो चाहिए, a पे तो सारा डिपेंड कर रहा है। अब हमसे उसने सबसे पहले पूछा है, हेंस करके लिखेंगे हम, हेंस सबसे पहले हमसे फोकस पूछा है, फोकस का कोऑर्डिनेट ये वाला होता है विच इज a कॉमा 0। तो क्या बना है, a कॉमा 0, और वी कैन से इट इज 3 कॉमा 0, ये बन गया। इसके बाद हमसे पूछा है उसने इक्वेशन ऑफ एक्सिस, किस एक्सिस का लॉन्ग है, ये वाला एक्सिस, क्या एक्सिस है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। इसके बाद है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, लिखा हुआ भी है, x इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू कितना है हमारे पास, 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 3, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन। तो बेटर है हम लिखें x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद LR लेटस रेक्टम क्या होता है सर, 2 है मतलब, विच इज लेटस रेक्टम इज बेसिकली ये वाली साइड ना, यहां से ये वाली, ठीक है। कितना होता है, 2a यहाँ होता है और 2a यहाँ, तो टोटल बनता है 4a, 4 into 3 विच इज 12 यूनिट। ये हमसे जो चीजें पूछी है हमने बता दी है। सिमिलर, तो मेनली हमें ये देखना होता है कि किस एक्सिस का लोगे। अगर हमने ये पकड़ लिया है तो ये रिप्रेजेंट करेंगे, और रिप्रेजेंट करने पर a की वैल्यू मिलकर सब लड्डू तरीके से हो जाता है 9y। तो सबसे पहले अगेन हमें ये चेक करना है कि इसमें लीनियर टर्म कौन सा है, कौन सा इसमें लीनियर टर्म y है, तो इट इज अलोंग टू y एक्सिस। अब y एक्सिस में भी ये देखना है कि अलोंग टू पॉजिटिव x एक्सिस है या नेगेटिव x एक्सिस है। तो क्या साइन है यहाँ पर, नेगेटिव, तो इट इज अलोंग टू नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तो हमें क्या मिला कि दैट इट इज अलोंग टू नेगेटिव y एक्सिस। बेटा कुछ भी रटना नहीं है, सब क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना है, समझ लो ना। ऐसा नहीं कि कुछ तुम्हें रटना है, कुछ करना है, क्वेश्चन को देखो, जो अप्रोच बता रखी है, टर्म्स देखो, साइन देखो, उस एक्सिस का लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आप सबसे पहले से देखते के साथ इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं कि दिखेगा कैसे, बनेगा कैसे, किधर बनेगा ये बताओ जरा मुझे एक बार। डाउन, नीचे बनेगा, ओपन किधर होगा, किधर होगा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो इट विल बी लाइक ये वाला, है ना, ये बनेगा। अब हमें पता है इसके पीछे की तरफ क्या बनता है,
पीछे की तरफ एक डायरेक्ट्रिक्स बनती है, एक लाइन। अब हमें पता है ये वाला पॉइंट को क्या कहते हैं, इसे वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स से ए यूनिट की दूरी पर क्या होती है, फोकस। क्यों फोकस होती, डायरेक्ट्रिक्स नहीं होती, डायरेक्ट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं पहले फोकस है, ठीक है। फोकस हो गई और ए यूनिट की दूरी पर ही क्या होगी, ये कैसे पता चलता है, मैं थ्योरी होती है, डेफिनेशन है, द सेट ऑफ पॉइंट व्हिच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन इज कॉल्ड पैराबोला। तो इस पॉइंट से जितनी फोकस तक की दूरी है उतनी ही दूरी डायरेक्ट्रिक्स तक होगी। तो अगर ये ए यूनिट है तो ये वाली भी ए यूनिट ही होगी। समझ में आई बात। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बना, सर माइनस, सर माइनस, सर नहीं 0 कॉमा, बेटा कोऑर्डिनेट उसमें बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हो तुम लोग। और इसके कोऑर्डिनेट क्या बना, 0 कॉमा माइनस ए। आप बताओ इससे ज्यादा तुमसे क्या पूछेगा, आ तो गया तुम्हारे पास सब कुछ। आप ज्यादा से ज्यादा एक और चीज बना देते हैं, इसमें क्या बनेगा, एल आर। एल आर का नाम क्या होता है पूरा, क्या, लेटस रेक्टम, क्या बोलते हैं इसको, लेटस रेक्टम, ठीक है। आप सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज अलोंग टू द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी निकल के, बताओ भाई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वेरी गुड। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इसको कंपेयर कराएं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इसको कंपेयर कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -9 होगा या माइनस या 4a=9 होगा खाली, पता है क्यों, क्योंकि माइनस दोनों में है, तो फिर दोनों के माइनस ले लो, कैंसिल आउट करो। अदरवाइज 4a=9 एंड a=9 अपॉन, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। अब सब चीज तो a पे डिपेंड कर रही है। आगे आंसर फिर दोबारा से हमारा क्या लिखेंगे, हेंस सबसे पहले हम लिखते हैं फोकस, तो फोकस इज इक्वल टू क्या है कोऑर्डिनेट फोकस का, 0 माइनस नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा, 0 9/4 माइनस 9/4। बेटा माइनस प्लस जरूर बोलना है ना, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी वरना। इसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस, किस एक्सिस का अलोंग है ये, सर इट इज अलोंग द y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, सर x इज इक्वल टू 0। इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y इज इक्वल टू, वेरी गुड, ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y इज इक्वल टू a। ये यहाँ पर फिर माइनस ए बोल लो बेटा, माइनस ए की लाइन तो यहाँ से जाएगी ये वाली, ये है कि डायरेक्ट्रिक्स अंदर से जाएगी उसके निकल के, ठीक है। तो कितना है डायरेक्ट्रिक्स इसकी, y इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 9/4, तो y इज इक्वल टू 9/4। और अगर ये 9/4 है तो 4 जाएगा इधर, तो क्या बनेगा 4y इज इक्वल टू 9 या 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसके बाद हमसे क्या पूछता है, इक्वेशन ऑफ एल आर, रेटस रेक्टम, ठीक है, लेंथ ऑफ द रेटस रेक्टम। क्या होता है ये, 2a ये होता है और 2a ये होता है, टोटल मिला कितना हो गया 4a, कितना बन गया 4 इंटू 9/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 9 यूनिट जरूर लिखना क्योंकि ये डिस्टेंस होती है। आगे इसमें जो हमसे पूछा था, समझ यही बात है, नहीं बताओ, लड्डू क्वेश्चन है, तो ईमानदारी से सही से पढ़ के करो, तो ऐसा नहीं है कि कुछ टफ है या कुछ वो है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी बताई पहले शुरू में, 2-3 तुमसे इसीलिए कराई, रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी। रिप्रेजेंटेशन एक बार कर लोगे तो क्वेश्चन ही जुड़ जाएंगे, समझ में आ गई बात। सर ये देखो यहाँ पे ये 6,0 पॉइंट कहाँ पर आएगा, एक्स पॉजिटिव में आएगा, तो सिंस यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस फोकस लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कहाँ पे लाई करती है पॉजिटिव, सो इट इज अलोंग टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आई बात, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने फॉर्म्स पढ़े हैं फोकस उसके अंदर आती है, तो अगर ये यहाँ पर फोकस आ रही है
यहाँ पर 6,0 आ रहा है, तो पैराबोला ऐसे बन रहा होगा ना। हाँ सर। और ये 6,0 आने का मतलब क्या है कि 6 है यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी वो भी 6 आएगी। तो इसकी ये पॉइंट क्या बनेगा, -6,0। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन सर y is equal to no sir Y नहीं, x इज इक्वल टू, -6 और देखो डायरेक्ट्रिक्स दे भी ये रखिए, एक को लेके चले, दूसरा आ गया तो मतलब वेरीफाई हो गई कंडीशन। समझ में आई बात। तो अब ये जो डिस्टेंस होती है यही तो हमारी क्या होती है, a होती है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, बताओ 6 आ गया, आ गया a की वैल्यू। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एज क्या होती है इस एक्सिस का लॉन्ग, x स्क्वायर इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस क्यों बेटा, प्लस उधर है ना, तो कितना आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a कितना है 6x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। आ गया आंसर। कैसे निकाला, यूजिंग द टर्म, ये जो दे रखा है रिप्रेजेंटेशन से सिंपल निकल गया। उसमें क्यों तुम्हें फॉर्मूला वगैरह रटने या कुछ करना है, हमने एक चीज ली, एक चीज वेरीफाई कर ली, आगे खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आई ना बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कहा एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहां पर है, वर्टेक्स है 0,0 पर, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट दे रखा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड अलोंग टू द एक्स एक्सिस। अब इसने बोला है अलोंग टू द एक्स एक्सिस। अलोंग टू द एक्स एक्सिस में दो केस होते हैं, इट कैन बी अलोंग टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इट कैन बी अलोंग टू द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये हमें देखना है कि किस एक्सिस का अलोंग होगा। क्यों भाई, कहां से तुम्हें सोच पता चला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ। 2,3 एक पैराबोला यहाँ आ सकता है भाई, एक पैराबोला यहाँ आ सकता है। देयर आर 2 पैराबोला पॉसिबल है। यस सर, समझ में आई ना बात। अगर ये 2 पैराबोला पॉसिबल है तो तुम कौन सा लोगे, पॉजिटिव, क्योंकि एक कंडीशन दी है कि 2,3 पे लाई करता है। ये यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में 2,3 नहीं आ सकता, क्योंकि -2,3 आता है। वेरी गुड, यहाँ पे -2 -3 होता। यस ठीक है, ये कहाँ था, ये आता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यस तो ये इसके ऊपर आ रहा होगा कहीं पर, ये आ रहा होगा 2,3 यहाँ पे इस तरीके से। अगर ये इसके ऊपर आ रहे हैं तो मतलब ये वाला हमें नहीं लेना है, खत्म होगा ये। क्लियर इतनी बात। तो ये वाला चीज हमें यहाँ पर नहीं लेनी। क्लियर। तो कौन सा पैराबोला होगा हमारे पास, ये वाला। समझ में आ गया क्यों होगा ये वाला। ठीक है, अब ये होने के बाद हमें क्या दिख रहा है, किसके अलोंग है सर, एक्स एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड पैराबोला। बेटा नंबर से ज्यादा, कलम से ज्यादा दिमाग लगाना होता है कि क्यों हो रहा है ये समझ जाओगे तो फिर इजी हो जाएंगी चीजें। रिक्वायर्ड पैराबोला इज अलोंग टू द, नहीं एक्स एक्सिस तो बोला था उसने, अलोंग टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस सिंस 2,3 lies in the first quadrant, lies in the first quadrant। समझ में आ गई। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोलो सर, एक्स इस वाली इक्वेशन की, पैराबोला की इक्वेशन क्या बनेगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब एक चीज बताओ, इस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, इस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है। पॉइंट लाई करने का मतलब क्या होता है कि उसमें हम डाल सकते हैं और सेटिस्फाई करेगा उसको। तो यहाँ पे लिखो कि सिंस कौन सा पॉइंट है, 2,3 लाइज ऑन पैराबोला। अगर ये पैराबोला पे लाई करता है तो इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, कंफर्म। तो 3 की जगह 3, y की जगह 3 स्क्वायर 4a इंटू 2 9 इज इक्वल टू 8a, a इज इक्वल टू 9/8। a की वैल्यू आ गई। अब हमें इक्वेशन लिखनी है, तो हेंस इक्वेशन ऑफ
पैराबोला पैराबोला इज क्या थी इक्वेशन सर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू 9/8 x एज इट इज, ये इससे दो बार, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x. इट इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला. समझ में आ गई? सिंपल ये प्रोसेस पता चलता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, पहले उसको देखना है, उसके बाद करना होता है. समझ में आ गई इतनी बात? सर अब तो पूरा हो गया. अब तो